वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनाई गई है। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग के बारे में। फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग का ये एक कंप्लीट वीडियो है। आपको इस वीडियो में A to Z नॉलेज मिल जाएगी। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एक फायर स्प्रिंकलर की ड्राइंग दिखाएंगे और ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक ड्राइंग में दी रहती है उसके बारे में बताएंगे। एटलीस्ट हमने इस ड्राइंग को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और जितनी भी ड्राइंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और स्पेशली इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको फायर स्प्रिंकलर के ड्राइंग के बारे में एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस तरह का ये ड्राइंग बनाया गया है, स्पेशली बहुत खोज के ड्राइंग निकाला गया है और ये सबसे बेस्ट ड्राइंग है फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग को समझने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि एक फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग को कैसे देखते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें दी होती हैं। स्पेशली ये सुपरवाइज़र, इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन लेवल के जितने भी ये एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये ड्राइंग है। स्पेशली उनको देख के ही बनाया गया है कि अगर किसी के हाथ में ड्राइंग दी जाती है, बहुत सारे फ्रेशर्स भी ऐसे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि फायर की ड्राइंग हम कैसे देखें, स्प्रिंकलर की ड्राइंग क्या क्या देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें इनपुट में दी होती हैं, कौन कौन सा सिंबल दिया होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को इनिशियली या फिर बहुत सारे जो मीडिएट होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि एक ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग में टिपिकल में दी होती हैं, उसका वैल्यू नहीं पता होता, वो बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं जिनको शुरू में जिसको नॉलेज नहीं होता उनको नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या दी हुई हैं। धीरे धीरे आप साइड पे काम करते हो तब जाके आपको एक आइडिया आता है कि ये ड्राइंग में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलते हैं आपको सीधे ड्राइंग की तरफ लेके और बात करते हैं कि फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं और उसका मतलब क्या होता है और ड्राइंग कैसे हम देखते हैं। यानी कि एक कंप्लीट सिलेबस है फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग का इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छी तरीके से समझने के बाद आपका फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सा डाउट हुआ है, तो हम कमेंट के ज़रिए ही आपको उसका आंसर दे देंगे। तो चलते हैं अब सीधे वीडियो की तरफ, बात कर लेते हैं कि फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। तो अभी स्क्रीन के सामने आपके है एक फायर स्प्रिंकलर का ड्राइंग, इसके बारे में देखेंगे समझेंगे। इनमें जो हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं टिपिकल में। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे फायर फाइटिंग लेजेंड्स क्या होता है, कि फायर एक फाइटिंग का अगर फायर स्प्रिंकलर ड्राइंग का अगर लेजेंड दिया हुआ है तो लेजेंड सबसे पहले क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। उसी में फिर डिस्कशन करेंगे आगे टिपिकल डिटेल्स फॉर फ्लो स्विच एंड ड्रेन लाइन, कि ड्रेन लाइन कैसे होता है, उसमें फ्लो स्विच कहाँ पे लगाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। स्प्रिंकलर टाइपिंग डिटेल्स देखेंगे कि स्प्रिंकलर को अगर टैप करते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स होती हैं, कैसे कैसे उसकी टैपिंग की जाती है। सपोर्ट साइज के बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट की साइजिंग, जैसे कोई भी हम सपोर्ट लगाते हैं, यू क्लैम का सपोर्ट होता है चाहे फिर ब्रैकेट का सपोर्ट होता है, तो उसके साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर 6 इंच का पाइप है तो उसमें हम कितने साइज का सपोर्ट लगाएंगे, कितने साइज का टाई रॉड लगाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे डिटेल्स फॉर फ्लो स्विच असेंबली। एक फ्लो स्विच असेंबली होता है, उसके डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि आखिर वो चीज़ होता क्या है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे फायर फाइटिंग शेफ्ट डिटेल्स के बारे में कि शेफ्ट डिटेल क्या होता है। फायर फाइटिंग शेफ्ट एलिवेशन डिटेल्स के बारे में समझेंगे। पेंडेंट एंड अपराइट स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन डिटेल्स के बारे में समझेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फायर स्प्रिंकलर ब्रांच सेक्शन ए समझेंगे, फायर स्प्रिंकलर सेक्शन बी भी समझेंगे। इस तरीका का बहुत सारा चीज़ उसमें दिया होता है, उसके बारे में देखेंगे। फायर स्प्रिंकलर ब्रांच के बारे में देखेंगे और राइज़र के बारे में देखेंगे, क्या क्या राइजर्स होते हैं। हैंगर का सपोर्ट साइज देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फायर जो शाफ्ट होता है यानी राइजर होता है उसके बारे में भी देख लेंगे। तो चलते हैं हम धीरे धीरे आपको डिटेल में समझते हैं कि एक चीज़ क्या होता है। अगर सबसे पहले हम बात करें फायर फाइटिंग लेजेंड्स के बारे में, तो अभी देखिए स्क्रीन पे आपके सामने हम दिखाते हैं कि फायर फाइटिंग लेजेंड्स क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। अभी देखिए स्क्रीन में आपके सामने दिखाई देता होगा, ये जो ड्राइंग है ये एक तरह का शॉप ड्राइंग है। जो भी ड्राइंग आपको दी जाती है फील्ड पे काम करने के लिए उसको शॉप ड्राइंग कहते हैं। अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिया होगा लीजेंड्स स्प्रिंकलर सिस्टम।
लीजेंड्स का मतलब क्या होता है, इसे हम आपको दिखा देते हैं ड्राइंग में। ये हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग का सेक्शन है। अब इसमें आप देख के कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि आखिर कौन सी चीज क्या होती है। जैसे अभी आपके सामने देखिए, कर्सर के सामने ये रेड कलर का पाइप लिखा दिया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर रेड कलर का पाइप है तो इसको रेड कलर से क्यों पेंट किया गया है। आगे ये देखेंगे ग्रीनिश कलर का पाइप है तो ये ग्रीन कलर का क्यों पेंट किया हुआ है, इसको और कोई कलर में क्यों नहीं दिया। आखिर जो भी यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का पाइप दिया हुआ है तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो ड्राइंग में हर छोटी छोटी चीजों को मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ड्राइंग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मेंशन होती है तो वहां पे ज्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए हमको एक लेजेंड्स के थ्रू हमको एक सिंबॉलिक वर्जन में समझाना होता है। तो देख लेते हैं लेजेंड्स का मतलब क्या होता है। ओवरऑल अगर लेजेंड्स की बात करते हैं तो एक सिंबॉलिक, ये एक तरह का इंडिकेशन होता है कि ड्राइंग में वो चीज क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इसके सामने देखिए लिखा हुआ है पेंडेंट स्प्रिंकलर 68 डिग्री सी। यानी कि पूरे ड्राइंग में जहां पे भी ये ब्लू कलर का ऐसा सिंबल लिखा रहेगा, दिया रहेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो पेंडेंट स्प्रिंकलर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री सेल्सियस का है। अब ड्राइंग में देख लेते हैं कि कहाँ पे ये ब्लू कलर का दिया हुआ है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कर्सर के थ्रू देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का दिया हुआ है। इसका मतलब जहां जहां पे इस तरह का स्प्रिंकलर दिया हुआ है ये 68 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर है। देखिए कर्सर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये सारे जितने भी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं जहां पे ब्लूइश है वो 68 डिग्री सेल्सियस का स्प्रिंकलर दिया हुआ है जो कि पेंडेंट है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है लेजेंड्स में। अब उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे ये रेड कलर का है। रेड कलर में देखिए लिखा हुआ पेंडेंट स्प्रिंकलर 79 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए यहाँ पे नोज, मतलब इसकी क्वांटिटी देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी 16 है। यानी पूरे साइड पे, यानी पूरे फ्लोर पे, जिस फ्लोर का ये ड्राइंग है उस पे 79 डिग्री सेल्सियस का पेंडेंट स्प्रिंकलर की क्वांटिटी 16 है। अब देख लेते हैं ये रेड कलर का कहाँ कहाँ ड्राइंग में दिया हुआ है। देखिए ये सारा चीज है। इस पोर्शन में अगर आप आएंगे तो देखेंगे ये सारा स्प्रिंकलर 79 डिग्री सेल्सियस का पेंडेंट स्प्रिंकलर है। अभी जो कर्सर के सामने आप देख रहे हैं ये सारा जितना भी स्प्रिंकलर दिया हुआ है ये 79 डिग्री सेल्सियस का पेंडेंट स्प्रिंकलर है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है। अब चलेंगे देखेंगे लेजेंड्स में और आगे क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए जहाँ पे ऐसा सिंबल रहेगा वहां पे कंसील्ड टाइप स्प्रिंकलर रहेगा 79 डिग्री सेल्सियस का। इसकी क्वांटिटी देखिए 49 दिया हुआ है। इसका मतलब इस फ्लोर पे सबसे ज्यादा जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है वो कंसील टाइप का है 79 डिग्री सेल्सियस का। ये भी देख लेते हैं आगे कहाँ दिया हुआ। देखिए ये जितने भी हैं स्प्रिंकलर, ये देखिए ये ब्लूइश कलर के ऐसे बने हुए हैं। ये सारे के सारे स्प्रिंकलर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। ये सारे कंसील्ड स्प्रिंकलर हैं 79 डिग्री सेल्सियस के। ये तीनों स्प्रिंकलर आपको समझ में आएंगे कि लेजेंड्स में इसका क्या मतलब है और ड्राइंग में इसको कैसे चेक करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है। ये देखिए फ्लेक्सिबल पाइप दिया हुआ है, इसका लॉट। इसमें मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं किया है, जितना भी रिक्वायरमेंट है आप डाल सकते हैं। ये देखिए येलो कलर का है, जहां पे इस तरह का सिंबल बना रहेगा येलो कलर का वो समझ लिए फ्लेक्सिबल पाइप है। अब देख लेते हैं ड्राइंग में कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ड्राइंग में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे येलो कलर का, देखिए इसको मैं और जूम करता हूँ तो देखेंगे आप, ये देखिए येलो कलर का जहाँ पे देखिए ये पाइप लगा हुआ है, येलो कलर का ये पाइप लगा हुआ है, येलो कलर का ये पाइप लगा हुआ है। तो ये सारे देखिए ये फ्लेक्सिबल पाइप हैं, इसके थ्रू हमारा स्प्रिंकलर कंसील्ड होके लगेगा पीओपी के ऊपर। ये बात हुई फ्लेक्सिबल पाइप के बारे में। इसके बाद देखिए ये नंबर पे दिया हुआ है स्प्रिंकलर पाइप 25 NB, मतलब कि रेड कलर का, जहां पे ये रेड कलर का पाइप रहेगा उसकी डायमीटर 25 mm होगी। उस साइज का पाइप, यानी कि 1 इंच डायमीटर का जहां भी पाइप लगा होगा स्प्रिंकलर का वो रेड कलर के सिंबॉलिक वर्जन में शो किया रहेगा। अब साइड में देखते हैं, ये देखिए ये सारा पाइप है रेड कलर का। ये देखिए रेड कलर का पाइप है, ये भी रेड कलर का पाइप है। इसके ऊपर देखिए 25 mm लिखा हुआ है, यानी कि इस पाइप की डायमीटर जो है वो 25 mm है। अब इसी में और आगे बढ़ेंगे देखेंगे। अब जो इसके नीचे जो पाइप दिया हुआ है देखिए ये येलोइश कलर का दिया हुआ है। इसके देखिए साइज देखिए 32 NB लिखा हुआ है, यानी कि जो भी पाइप इस कलर का रहेगा ड्राइंग के अंदर उसका साइज 32 mm रहेगा। अब देख लेते हैं कहाँ पे लगा हुआ है 32 mm साइज का पाइप। ये जनरली लास्ट में ही लगा रहता है, क्योंकि 25 के बाद हम 32 का ही पाइप दे सकते हैं, उससे बड़ी साइज की यही पाइप होती है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है।
आपके सामने देखिए ये कर्सर के ऊपर 32 mm डायमीटर देखिए लिखा हुआ है, ये कलर देखिए बैंगनी कलर का दिया हुआ है। तो देखिए इस पाइप के बारे में बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये देखिए अभी ये पाइप जो दिया हुआ ग्रीनिश कलर का स्प्रिंकलर पाइप 40 NB, यानी कि अगर 40 mm डायमीटर का जहां भी पाइप लगा होगा तो उसका कलर कोड ये देखिए धानी कलर का होगा, यानी थोड़ा सा ग्रीनिश रहेगा। ये देखिए सामने दिखा आपको, ये 40 mm डायमीटर का पाइप है और ये देखिए ग्रीनिश में है। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डार्क ब्लू है, जहां पे स्प्रिंकलर का साइज 50 NB यानी कि 50 mm का रहेगा, वहां पे ये रहेगा। उसके बाद 65 mm डायमीटर का पाइप रहेगा तो इस कलर का दिखाई देगा। ऑरेंज में अगर 80 mm का डायमीटर का पाइप रहेगा तो ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। इसी में तरीके देखिए 100 MB में ये दिखाई देगा, और अगर जहां पे 150 NB का यानी 150 mm डायमीटर का पाइप है वहां पे ये सिंबॉलिक वर्जन दिखाई देगा पाइप के बारे में। तो देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो पाइप जो दिए हुए हैं ये ब्लू कलर में क्यों दिए हुए हैं, मैजेंडा कलर में क्यों दिए हुए हैं, रेड में क्यों दिए हुए हैं। तो इसका आपको आइडिया आप समझ में आ गया होगा कि जो भी ये कलर कोडिंग की रहती है ऐसे रैंडमली नहीं की जाती है, जिससे आप डायमीटर समझ सके, इसलिए इसकी कलर कोडिंग ऐसे की जाती है कि आप कलर को भी देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या डायमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं पाइप के बारे में, बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं बटरफ्लाई वॉल 100 NB। यहाँ जहां पे भी पूरे ड्राइंग में इस तरह का सिंबल दिया रहेगा, जहां की कर्सर के ऊपर दिखाया जा रहा है, उसको हम बटरफ्लाई वॉल बोलेंगे, वो भी 100 NB का रहेगा। सेम चीज नीचे आएंगे आप, बटरफ्लाई वॉल NB 80 NB का, जहां पे 80 mm डायमीटर का बटरफ्लाई वॉल रहेगा, उसका सिंबल ये रहेगा। एक बार साइड पे देख भी लेते हैं कि बटरफ्लाई वॉल का सिंबल जो दिया हुआ है वहां पे कैसे दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे बटरफ्लाई वॉल, ये देखिए कर्सर के जस्ट ऊपर देखिए आप, ये बटरफ्लाई वॉल देखिए BV लिखा हुआ है, बटरफ्लाई वॉल BFV देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और पाइप देखिए ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डायमीटर का पाइप है। लेजेंड में देख लेते हैं लेजेंड में भी कि ऑरेंज कलर का दिया हुआ पाइप है, तो देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 80 NB। यानी कि आप इससे आइडिया भी लगा लेंगे कि अगर पाइप आपका 80 NB का है तो आपका बटरफ्लाई वॉल भी उतने ही डायमीटर का रहेगा। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रेन वॉल। ड्रेन वॉल यहाँ पे देखिए इस तरह का सिंबॉलिक वर्जन दिया हुआ है, तो जहां पे ड्रेन वॉल होगा वहां 50 NB का ड्रेन वॉल लगा हुआ है। इससे आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपका ड्रेन वॉल का साइज 50 mm है यानी कि 2 इंच है, तो आपको ड्रेन वॉल की जो पाइप की साइज होती है वो भी उसी के हिसाब से ही रखी जाएगी। देख लेते हैं एक बार वो भी, कहाँ पे ड्रेन का सिस्टम दिया हुआ है। ड्रेन का सिस्टम इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिया हुआ है। 50 साइज, ये देखिए ये जो लाइन दी है ये ड्रेन की साइज है, ये है। तो ये ड्रेन वॉल वहां पे लगा हुआ है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में भी। अब ड्रेन वॉल की बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर गेज है, जहाँ पे PG लिखा रहेगा वहां पे प्रेशर गेज रहेगा। FS जहाँ पे रहेगा वहां पे फ्लो स्विच रहेगा, और जहाँ पे देखिए इस तरह का सिंबल बना रहेगा वहां पे NRB रहेगा, वो भी 150 NB का। सबसे नीचे जहां पे अगर ये सिंबल दिया रहेगा तो वो एयर वेंट वॉल रहेगा, वो कि 25 mm डायमीटर का रहेगा। तो आपको अब लेजेंड देख के बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि फायर फाइटिंग लेजेंड होता क्या है, आखिर उसमें क्या क्या चीजें दी होती हैं, और एक लेजेंड बनाया किस लिए जाता है। पूरी ड्राइंग में बहुत सारी ड्राइंग होती है, जरूरी नहीं कि बस केवल फायर की ड्राइंग हो। बहुत सारी फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, फायर अलार्म सिस्टम होता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है। तो जितनी भी ड्राइंग होती है अपार्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग, अगर और भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जाएंगे, तो ये फायर फाइटिंग या फिर ये लेजेंड का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे ड्राइंग में। तो जहां भी आप सबसे पहले ड्राइंग खोलेंगे तो ड्राइंग में सबसे पहले आपको फायर लेजेंड ही देखना चाहिए, या फिर किसी भी अगर डिपार्टमेंट का वो ड्राइंग है तो आपको सबसे पहले लेजेंड ही देखना चाहिए। तो लेजेंड से आपको आइडिया लग जाएगा कि ड्राइंग में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे कैसे दी हुई हैं। तो ये बात हुई लेजेंड की। लेजेंड के बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे और क्या क्या चीजें दी होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम, ये बात हुई इसकी। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन ऑफ वेट राइजर हाइड्रेंट होज रील विद इन डक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां पे अगर हमको इंस्टॉलेशन करना है राइजर का, हाइड्रेंट का या फिर होज रील का डक्ट के अंदर, तो उसका इंस्टॉलेशन हम कैसे कैसे करते हैं। जनरली इन सारी चीजों में देखा जाता है कि किन किन चीजों का हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और उनकी हाइट क्या हम रख रहे हैं। मोस्टली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो उसका मेजरमेंट होता है कि कितने हाइट पे हम क्या क्या चीज को वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अब हाइट के बारे में ही देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितने पाइप्स यहाँ पे लगे हुए हैं।
तो कर्सर में देखिए, यहाँ पे देखिए 50 डायमीटर यानी कि 50 mm डायमीटर का ड्रेन पाइप लगा हुआ है। यानी ये आपका पाइप जो सबसे पहले दिया हुआ है ये ड्रेन पाइप है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पाइप लगा हुआ है देखिए 150 mm स्प्रिंकलर राइजर। ये जो दूसरे नंबर का पाइप है ये 150 mm का स्प्रिंकलर का राइजर है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है 150 वेट राइजर। ये देखिए वेट राइजर दिया हुआ है, ये देखिए वेट राइजर है थर्ड नंबर वाली पाइप पे। ये वेट राइजर हो गया। वेट राइजर का मीन्स होता है यहाँ पे जितने भी हम लैंडिंग वॉल या फिर हाइड्रेंट पोस्ट दे रहे हैं पर फ्लोर पे या फिर होज रील दे रहे हैं, तो उसके लिए जो हमको पाइप राइजर दिया गया है वो 150 mm का, उसको वेट राइजर यहाँ पे बोला गया है। ये ऊपर देखिए फ्लोर लेवल है और यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, बात करेंगे अगर इसकी हाइट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं, ये जो चीज दिया हुआ है ट्विन हाइड्रेंट वॉल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्विन हाइड्रेंट वॉल दिया हुआ है और इसकी हाइट देख लेंगे। हाइट देखिए, हाइट इसकी हाइट आपको यहाँ से आइडिया लगेगी। ये देखिए ये एरो बना हुआ है, इसकी हाइट देखिए फ्लोर लेवल से 900 mm देख सकते हैं आप यहाँ पे 900 mm इसका हाइट दिया हुआ है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन होता है आपको 900 mm इस ड्राइंग के हिसाब से कर जाएंगे तो 900 mm पे आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जनरली ये 800 से लेके 1000 तक की भी अगर हाइट है mm के हिसाब से तो आप उसके हाइट पे भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा चीज क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है होज रील ड्रम। ये होज रील ड्रम लगाना है हमको, तो उसका क्या हाइट रहेगा। देखिए यहाँ पे होज रील ड्रम का सेंटर से लेके यहाँ पे दिया हाइट दिया हुआ है। ये 900 से ऊपर आप 555 और बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो ये करीब 1450 mm यानी कि 1.5 मीटर की हाइट पे हम इसको लगा सकते हैं। फायर होज रील ड्रम के सेंटर को हम इतने हाइट पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 mm का बॉल वॉल दिया हुआ है। ये देखिए जैसे मैं आपको लीजेंड में दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे बॉल वॉल लगा हुआ है। ये सारी चीज है, शट ऑफ नोजल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे देखिए ओरिफिस प्लेट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ओरिफिस प्लेट दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसीलिए दी रहती हैं ताकि आपको कोई भी चीज अगर आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट का आइडिया हो कि कौन सी चीज को हमको कहाँ पे लगाना है, कितनी हाइट पे लगाना है। तो ये सारे आप प्री प्लान्ड होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको साइट पे काम करवाना होता है। अब ये बात हुई इसकी इंस्टॉलेशन ऑफ वेटराइजर की। इसमें भी अगर आप कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, तो आपको वहां पे उसका रिप्लाई देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी हैंगर सपोर्ट फॉर फायर एंड स्प्रिंकलर पाइप्स फॉर पाइप सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग स्केल। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा अपर सीलिंग है यानी ट्रू सीलिंग है, ट्रू सीलिंग से कितने हाइट पे हमको पाइप लगाना चाहिए या फिर जो भी हेडर दिया है तो उसको किस साइड पे रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे आरसीसी का स्लैब दिया हुआ है और ये हमारा फास्टनर लग के ये पाइप को हमको टाई रॉड के थ्रू हैंग कराया गया है। ये देखिए एंकर फास्टनर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर फास्टनर। आरसीसी के अंदर जो लगा हुआ एंकर फास्टनर है, यहाँ पे जीआई रॉड, इसको थ्रेडेड है, इसको टाई रॉड भी बोलते हैं। जनरली ये जीआई का मटेरियल होता है। एडजस्टेबल एज पर साइट कंडीशन, इसको जैसे हमको साइट कंडीशन के हिसाब से जितना भी हमको अगर हाइट मिल रहा है, जनरली इसको हम ऊपर ही रखते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हम ऊपर अगर रख रहे हैं तो हमको प्रॉपर स्पेस भी चाहिए कि उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टेबल एज पर साइट कंडीशन, जैसा हमको साइट का कंडीशन है उसके हिसाब से उसकी हमको हाइट देनी चाहिए। ये हैंगर सपोर्ट के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ये पाइप दिया हुआ है, ये पाइप है, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है जिसपे अभी मेरा कर्सर है, ये है क्लैंप है और उसके ऊपर टाई रॉड के थ्रू ये टाइट किया गया हुआ है। अब नीचे आते हैं, ये बात हुई। अब बात करते हैं इसकी सेक्शन ए फायर स्प्रिंकलर राइजर। अगर हम फायर स्प्रिंकलर राइजर का इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर बीच में हमको कहीं से ये छोटा सा हमको बीम आ गया है, तो बीम के थ्रू हम अगर राइजर लेके जा रहे हैं तो राइजर देखिए हम लेके जाते हैं तो बस यहाँ पे एक एल्बो लगा के, एक यहाँ पे एल्बो लगा के और दूसरा एल्बो लगा के, दूसरा एल्बो यहाँ पे लगा के हम राइजर को बिल्कुल सीधा का सीधा लेके चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे कहीं बीम आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑफसेट मत मारिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से 2 एल्बो लगा के सीधा लेके चले जाइएगा। जितना ही ऑफसेट बीच में आता है उतनी ही दिक्कत होती है पानी के फ्लो में। ये चीज हो गया। अब इसके बाद जस्ट ब्रांच के लिए अगर आप आ जाएंगे सेम कंडीशन के लिए, देखिए सेक्शन बीबी फायर स्प्रिंकलर ब्रांच। अगर आप ब्रांच के बारे में इसी सेक्शन में बात करेंगे, सेम चीज। अगर देखिए अगर बीम आ गई है बीच में, तो देखिए बीम के अगर बीम आ गया है, अगर ब्रांच का केस है तो ब्रांच में उतना प्रेशर होता नहीं है और ज्यादा स्प्रिंकलर को कंट्रोल नहीं करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑफसेट मार के यहाँ पे ले लिया है। तो इस केस में, ब्रांच के केस में हम यहाँ पे ऑफसेट मार सकते हैं।
इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है दोनों चीजों में। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, बात कर लेते हैं टिपिकल पेंडेंट एंड अपराइट स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। अगर टिपिकल देखेंगे आप पेंडेंट और अपराइट स्प्रिंकलर के इंस्टॉलेशन के बारे में, तो देख लीजिए यहाँ पे ये पाइप दिया हुआ है। अगर आपको अपराइट स्प्रिंकलर लगाना है तो ये टी सॉकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो भी हम टी लगा रहे हैं वो सॉकेट वेल्डेड होना चाहिए, और उसके ऊपर देखिए स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। और ये पाइप देखिए 25 mm की है, यानी 25 mm डायमीटर की स्प्रिंकलर की पाइप दी हुई है। यहाँ पे सॉकेट एल्बो लगाया है, जो भी एल्बो रहेगा यहाँ पे सॉकेट वाला रहेगा। और उसके नीचे देखिए फ्लेक्सिबल टाइट करके यहाँ पे पेंडेंट स्प्रिंकलर लगा दिया हुआ है। ये देखिए पेंडेंट स्प्रिंकलर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। रोजेट प्लेट भी इसमें लगाया गया है, क्योंकि ये कंसील्ड स्प्रिंकलर टाइप का है तो रोजेट प्लेट भी हमको लगाना पड़ेगा। ये फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग का लेवल देखिए ये है। और जो डायमीटर की बात करते हैं फ्लेक्सिबल होस पाइप की, उसकी भी डायमीटर 1 इंच रखी गई है यहाँ पे। तो इस टिपिकल की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। अब देखते हैं, इसमें बात करते हैं फायर फाइटिंग शेफ्ट डिटेल के बारे में। क्योंकि मैंने शेफ्ट डिटेल अभी ऊपर आपको बताया क्या क्या हाइट रखते हैं, कैसे कैसे रखते हैं। सबसे पहले लेजेंड के बाद जो मैंने बताया था वो यही सब चीजें इसमें भी डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नीचे देख लेते हैं नीचे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए फायर शेफ्ट एलिवेशन डिटेल, ये चीज भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। जो लेजेंड के बाद मैंने जो पोर्शन कवर किया है वेटराइजर का, हाइड्रेंट्राइजर का, वो लगभग इससे मिलता जुलता ही पार्ट है। बस वो टॉप व्यू से था, ये फ्रंट व्यू से है। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान देना चाहिए कि मेजरमेंट कितने से कितने दूर के बीच में हम ले रहे हैं, ये चीज का खास ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। ये देखिए डिटेल्स ऑफ फ्लो स्विच असेंबली दिया हुआ है। देखिए ये पाइप दिया हुआ है, पाइप में आपको सीधा फ्लो स्विच डालना है। फ्लो स्विच का पार्ट देखिए कवर दिया हुआ है, पाइप सैडल दिया हुआ है, प्लास्टिक वेन दिया हुआ है, सैडल गैस्केट दिया हुआ है, और नीचे से आपको यू बोल्ट के साथ इसको क्लैंपिंग कर देना होता है। ये बात हुई फ्लो स्विच असेंबली के बारे में। अब ये दोनों चीजें हमने डिस्कशन ही कर लिया है इसका। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, बात कर लेते हैं कि सपोर्ट साइजिंग का। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है सपोर्ट साइजिंग के बारे में। कि अगर आपका पाइप 25 NB का, यानी कि 1 इंच डायमीटर 25 mm डायमीटर का पाइप अगर आप लगा रहे हैं, तो स्पेसिंग जो देते हैं, स्पेसिंग कितने मीटर रहेगा। देखिए ऊपर सबसे पहले पाइप साइज दिया हुआ है, उसके बाद नीचे इसके आगे दिया हुआ है पर्टिकुलर्स अलाउड एज पर FM, पर्टिकुलर्स एडाप्टेड। ये जो हमारा ये स्टैंडर्ड होता है, ये वो चीज ये है। और जो पर्टिकुलर हमको एडॉप्ट करना है साइट के ऊपर, या फिर साइट जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं उस टाइम, तो उसको हमको एडॉप्ट ये करना है। स्टैंडर्ड ये होता है, हमको एडॉप्ट ये करना है। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं 25 mm डायमीटर का पाइप है अगर, तो देखिए हमको कितने कितने दूर पे सपोर्ट लगाना है। ये देखिए स्टैंडर्ड तो ये लिखा है 3.66 mm पे, लेकिन हमको सपोर्ट लगाना है 2.6 मीटर के। अब यहाँ पे देखिए थ्रेडेड रॉड का साइज, जो हम टाई रॉड यूज करेंगे उसका साइज क्या रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर से अलाउड एज पर FM में दिया हुआ है 9.525, लेकिन जनरली मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो 10 mm डायमीटर का टाई रॉड अवेलेबल होता है। तो अगर हमको 25 यानी 1 इंच डायमीटर का पाइप लगाना है, इंस्टॉल करना है, अगर उसको हैंग करना है, सपोर्ट देना है, तो 10 mm डायमीटर का टाई रॉड सफिशियंट होता है। इसके बाद बात करते हैं 32 mm डायमीटर के बारे में। अगर 32 mm डायमीटर का पाइप है, तो क्लैम्प के बीच का जो डिस्टेंस रखेंगे वो देखिए 3.9 मीटर रखेंगे। लेकिन एज पर अगर FM स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 4.57 तक है, लेकिन हम जनरली अडॉप्ट करते हैं 3.9। और टाई रॉड का साइज के बारे में बात करेंगे तो 10 mm साइज का टाई रॉड रहेगा। ये देखिए लगभग सेम है। यहाँ पे जाके चेंज हुआ है जब हम 80 mm डायमीटर का पाइप यूज कर रहे हैं। जब 80 mm डायमीटर का पाइप हम यूज करेंगे तो देखिए हमने स्पेसिंग बिटवीन द क्लैम्प्स हमने 3.9 मीटर ही रखा हुआ है, लेकिन जो टाई रॉड का साइज देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब कि अगर पाइप हमारा मोटा होता जाएगा, अगर थिकनेस पाइप की बढ़ती जाएगी, डायमीटर बढ़ता जाएगा, तो हमको जो टाई रॉड का साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं 125 यानी कि 125 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए थ्रेडेड रॉड की साइज यहाँ पे भी देखिए बढ़ा दी गई है FM के अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पे भी देखिए सीधा 16 mm कर दिया गया है। और स्पेसिंग बिटवीन द टू क्लैम्प्स देखिए 3.9 मीटर ही रखा गया, यानी मैक्स टू मैक्स हम 4 मीटर भी अगर डिस्टेंस रखेंगे तो ओके है। लेकिन टाई रॉड का साइज देखिए यहाँ पे 150 mm 125 mm की साइज में ये बढ़ गया है। 16 mm डायमीटर का टाई रॉड हमको लगाना पड़ेगा। ये चीज का खास ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ये बात हुई सपोर्ट साइजिंग के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर टाइपिंग डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
स्प्रिंकलर टैपिंग डिटेल्स में देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है। ये हमारा मेन हेडर है। मेन हेडर में देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। प्रेशर गेज देखिए यहाँ पे पीजी लिखा हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको लीजेंड में। यहाँ पे जहाँ पीजी लिखा रहेगा वहाँ पे हम प्रेशर गेज है। इसके बाद फ्लो स्विच लगा हुआ है, उसके बाद एनआरबी लगी हुई है। एनआरबी के बाद देखिए ये ऑर्फिस प्लेट लगा हुआ है। ऑर्फिस प्लेट क्यों लगाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि वाई डू वी इंस्टॉल ऑर्फिस प्लेट। तो ऑर्फिस प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि हम फ्लो को बढ़ा सकें। ये हमेशा याद रखिएगा, फ्लो को बढ़ाने के लिए हम ऑर्फिस प्लेट का इंस्टॉलेशन करते हैं। ऑर्फिस प्लेट हाइड्रेंट वॉल में भी लगता है, यानी लैंडिंग वॉल में भी ऑर्फिस प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बटरफ्लाई वॉल विद टेम्पर स्विच। अब बटरफ्लाई वॉल को टेम्पर स्विच के साथ क्यों देते हैं, ये भी देखने वाली बात होती है। जनरली टेम्पर स्विच एक तरह का कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, कि अगर हमारा पानी फ्लो हो रहा है तो उसके बारे में, या फिर हमारा अगर बटरफ्लाई वॉल ओपन है तो उसके बारे में ये हमको इंडिकेशन दे देता है कि हमारा बटरफ्लाई वॉल अगर क्लोज है तो इंडिकेशन देता है। जनरली बटरफ्लाई वॉल हमेशा ओपन ही रहता है। इनकेस अगर हमको मेंटेनेंस वगैरह करना है तब जाके बटरफ्लाई वॉल को हम क्लोज करते हैं। एक तरह का इसको हम आइसोलेटिंग वॉल भी बोलते हैं। ये बात हुई। ये हमारा देखिए ड्रेन लाइन है ग्रीनिश वाला, और ये ड्रेन वॉल लगा हुआ है। तो स्प्रिंकलर टाइपिंग डिटेल्स के बारे में ये बात हो गई। अब देखते हैं इस कॉर्नर में क्या दिया हुआ है। ये देखिए टिपिकल डिटेल्स फॉर फ्लो स्विच ब्रांच स्प्रिंकलर टाइपिंग। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह का ये। अब देखिए यहाँ पे ये राइजर लगा हुआ है, 150 mm स्प्रिंकलर राइजर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से ये दिया हुआ है, ये राइजर लगा हुआ है, ये हमारा मेन हेडर है। ये ब्रांच में ये जाके पूरे फ्लोर में फैलेगा। और यहाँ पे देखिए ये ड्रेन का पाइप दिया हुआ है, ड्रेन लाइन दिया हुआ है, जिसकी साइज देखिए 80 mm ड्रेन पाइप दिया हुआ है। इसमें ये असेंबली हमको जोन कंट्रोल वॉल असेंबली भी इस तरह की इसको बोल सकते हैं, ZCB भी इसको बोल सकते हैं, कि ये पूरे जो हमारा जोन है उसको ये इतना ही असेंबली पूरे जोन को कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन दिया होता है ये भी देख लेती है, क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्लो स्विच लगा होता है। फ्लो स्विच के बाद प्रेशर गेज के बाद ये आइसोलेटिंग बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ड्रेन वॉल दिया हुआ है। ये ड्रेन वॉल ये ड्रेन के पाइप में ही दिया रहेगा। ये ड्रेन का पाइप है, देखिए इसकी साइज 50 mm डायमीटर है। तो ये ड्रेन के पाइप में ये ड्रेन वॉल लगा हुआ है। तो इसकी असेंबली को आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से ड्रेन वॉल की टाइपिंग हुई है और कहाँ से जा रहा है। तो ये सारी चीज ZCB में आता है, यानी जोन कंट्रोल वॉल में आता है। ये सारी चीजें डिस्कशन हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए टिपिकल पेंडेंट स्प्रिंकलर पाइपिंग डिटेल्स, कि अगर हम यहाँ पे अगर पाइपिंग का डिटेल्स समझेंगे तो कैसे कैसे हम यहाँ पे थ्रेडिंग करते हैं, कैसे कैसे हम स्प्रिंकलर, ये पेंडेंट स्प्रिंकलर है, कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितनी हाइट पे कहाँ एल्बो लगाना है, कहाँ पे टाई रॉड से क्लैंपिंग करनी है पाइप की किस हाइट पे। ये सारी चीजें देखिए जो भी हाइट दिया हुआ है सब MM में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लेते हैं। जनरली हम यूनिवर्सल क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हम पाइपिंग करते हैं उन सारी चीजों में, हैंगर का सपोर्ट करते हैं वो सारी चीजों में हम यूनिवर्सल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। तो ये सारा टिपिकल हो गया। टिपिकल ऐसे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं जो नए नए फील्ड में आते हैं, लेकिन टिपिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो आप टिपिकल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा और उसके थ्रू ही आप किसी भी ड्राइंग के डेप्थ में पहुंच सकते हैं। तो ये सारा टिपिकल हमने डिटेल्स में समझ लिया। अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ, देख लेते हैं ड्राइंग। अब आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अब ड्राइंग में आप सीधे सीधे समझ लेंगे। जैसे भी जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ड्राइंग में सबसे पहले क्या क्या दिया होता है। जनरली हम कॉलम को प्रीफर करते हैं कि कहाँ पे कॉलम दिया होता है। तो कॉलम के हिसाब से हम एक कॉर्नर पकड़ेंगे और कॉर्नर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। या फिर आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, जहां से आपका मेन जो हेडर निकला हुआ है यहाँ से भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ से कितने साइज का पाइप निकला हुआ है और कितनी कितनी डिस्टेंस पे पाइप हमको लगाना है और कितनी कितनी डिस्टेंस पे हमको स्प्रिंकलर देना है। ये सारी चीजें हैं। जनरली हम 3 मीटर का डिस्टेंस देते हैं स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के बीच में। और अगर आप बात करते हैं कि कितना एक स्प्रिंकलर एरिया कवर करता है, तो जनरली ऑन एन एवरेज 200 से लेके 250, लेकिन अगर एवरेज की बात करें हम तो 225 के करीब अगर बात करते हैं फीट स्क्वायर के हिसाब से, तो 225 स्क्वायर फुट एक स्प्रिंकलर एरिया कवर करता है। उसके हिसाब से हम इसका डिजाइनिंग करते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। ये देखिए अब जैसे भी आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए स्प्रिंकलर ये दिया हुआ है। जितने भी साइज का यहाँ पे आप मेजरमेंट ले लेंगे पहले, उसके बाद उस साइज का आपको पाइपिंग में जितना भी वेल्डिंग मार के सारा स्प्रिंकलर आप उसमें इंस्टॉल करेंगे।
सारा होल मार के, ये सॉकेट वगैरह या फिर एल्बो का फिटिंग है तो आप एल्बो मार के सब कुछ ओके करेंगे और लास्ट में पाइप को हैंग कर देंगे। ये देखिए, अब इसके बाद आप जो भी ड्राइंग में समझेंगे, जो भी देखेंगे, आपको सब चीज़ कॉमन दिखेगा। बिल्कुल जो लेजेंड्स में आपने समझ लिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब इस ड्राइंग में आप बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ दिया हुआ है। अब इस रूम की बात करते हैं। देखिए एचयू रूम है। जनरली एचयू रूम में आपको बता देता हूँ, आपको साइड वॉल स्प्रिंकलर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा साइड वॉल नहीं दिया हुआ। कुछ क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट थी और बहुत सारा चीजें हमको ड्राइंग में चेंज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। साइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ड्राइंग में चेंज भी कर देते हैं, उसके बाद हम एज बिल ड्राइंग में उस चीज को शो कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हुई ड्राइंग के बारे में। अब ड्राइंग में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी पाइप का साइज दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको पाइप को इंस्टॉल करना है, उसके हिसाब से आपको स्प्रिंकलर लगाने हैं। तो ये सारी चीजें हुई फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के ड्राइंग के बारे में। अभी मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट रहेगा। छोटा छोटा जो सिंबल आप समझ लीजिएगा, जैसे ये जो सिंबल दिया हुआ है ये चीज, इसका मतलब होता है रिड्यूसर। अगर दो पाइप अगर डिफरेंट डायमीटर के लगे हुए हैं तो उनको बीच में जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये 32 mm डायमीटर का पाइप है और ये 25 mm डायमीटर का पाइप है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमको जो बीच में यूनिट लगानी पड़ती है उसको रिड्यूसर बोलते हैं। अब रिड्यूसर में भी अब डिफरेंट क्वालिटीज के आते हैं कि कैसा हमको रिड्यूसर लगाना है। जनरली अगर पंप रूम की बात करें, पंप रूम में हम दो तरह का रिड्यूसर यूज करते हैं। इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक चीज और आपसे डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में। ये देखिए DN लिखा है, यूपी लिखा हुआ है। मतलब DN का मतलब होता है डाउन, ये यूपी का मतलब होता है अप। यहाँ पे आप, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई बीम होगी। बीम में हमको ऑफसेट देना पड़ेगा, एक तरफ से डाउन करेंगे फिर दूसरी तरफ से अप करके लेके चले जाएंगे। तो खास तौर से ये भी ध्यान देना पड़ता है जब भी आप ड्राइंग बनाइएगा, डिजाइन कीजिएगा, तो जहां जहां बीम हो आप जहां तक कोशिश कीजिएगा बीम के अकॉर्डिंग ही आपको ड्राइंग बनाना चाहिए कि हमको कम से कम ऑफसेट देना पड़े। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑफसेट है, जस्ट इसके सामने देखिए एक और ऑफसेट देना पड़ा हमें। तो ये सारी चीजें अगर जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक कोशिश कीजिएगा, अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑफसेट वहां पे ड्राइंग में प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हमारा फ्लो बाकायदा बना रहे और जितना भी हमको फ्लो रेट चाहिए एंड पॉइंट पे वो चीज मिलता रहे। तो ये बात हुई ड्राइंग के बारे में। बहुत सारी चीजें, अगर कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आती हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। लेकिन ये ड्राइंग बहुत बेस्ट ड्राइंग है। काफी दिनों से मैं खोज रहा था, ये ड्राइंग मिल नहीं रहा था मुझे कि कोई ऐसा बेस्ट ड्राइंग रहे कि उसके बेसिस पे हम कोई वीडियो बनाए जिससे वो सारी चीजें आपको भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए। तो हमको ये ड्राइंग मिला है, उसके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है और ये बेस्ट वीडियो है। किसी भी फायर फाइटिंग सिस्टम में इस तरह का ड्राइंग अगर मिलता है तो उसको समझने में भी आसानी होती है। बहुत सारे ड्राइंग ऐसे होते हैं कि जिनमें वो टिपिकल इतनी डिटेल्स में दिया ही नहीं होता, तो आप समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार जाके आपको किसी ना किसी से कंसल्ट करना पड़ता है, जो कि काफी इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये जो ड्राइंग है, अगर आप ड्राइंग बना भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो जो चीजें इस ड्राइंग में हमने प्रोवाइड कराई है, आपको भी वो सारी चीजें अपने ड्राइंग में डालनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ पे क्रिएट ही ना हो पाए या उसको पूछना पड़े आपसे बार बार। तो ये सारी चीजें हुई ड्राइंग के बारे में। और जैसे ही कोई, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। कमेंट के जरिए कि कोई डाउट है तो हम कमेंट के जरिए आपको उसका आंसर भी दे देंगे। और जल्दी हम कोई नया वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें वो हाइड्रेंट सिस्टम का ड्राइंग होगा, उसके बारे में भी देख लेंगे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। मोस्टली अगर हाइड्रेंट सिस्टम की बात करें तो अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ गया, इंस्टॉलेशन ऑफ वेट राइजर, तो आपको ज्यादातर वहीं पे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यही जो बेसिक है जो वो यही पे दिया हुआ है, उसमें भी ज्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का ड्राइंग आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने इस चैनल पे प्रोवाइड करके रखी हुई हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम का ड्राइंग है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का ड्राइंग है, फायर अलार्म सिस्टम का ड्राइंग है। ये सारी चीजें हमने इस चैनल पे हमने प्रोवाइड करके रखी हुई हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।